कि तू खुद की तलाश में निकल, कि तू खुद की तलाश में निकल, किस लिए हताश है। कि तू खुद की कि तू खुद की खोज में निकल, किस लिए हताश है। तू चल, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे यहाँ पे तुल्य प्रोटॉन एवं अतुल्य प्रोटॉन तथा एनएमआर सिग्नल निकालना। कल हमने बात किया था यहाँ पे क्या कि तुल्य प्रोटॉन क्या होते हैं और अतुल्य प्रोटॉन क्या होते हैं। यहाँ पे मैं चर्चा कर देता हूँ कि तुल्य प्रोटॉन किसे कहेंगे और अतुल्य प्रोटॉन किसे कहेंगे। हमने कल यहाँ पे मैथेन के एग्जाम्पल के माध्यम से समझा था। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ मीथेन की, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है कार्बन के साथ में, सभी के सभी एक ही प्रकार के केमिकल एनवायरनमेंट बनाए हुए हैं। अर्थात मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो चारों के चारों प्रोटॉन हैं ये एक ही प्रकार के हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, जो चारों हाइड्रोजन है वो एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो ये फर्स्ट वाला हाइड्रोजन भी ए टाइप का, सेकंड वाला भी ए टाइप का, थर्ड वाला भी ए टाइप का और फोर्थ वाला भी ए टाइप का। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एक प्रकार के इनका एनवायरनमेंट एक ही प्रकार का है। अर्थात यहाँ पे इन्हें कह सकता हूँ कि मैं ये क्या है, तुल्य प्रोटॉन है। यानी कि एनवायरनमेंट क्या है, इनका समान है। जबकि दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बात करता हूँ, देखिए मैथेनॉल की, तो ये कार्बन हो गया, इसके साथ में 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे OH समूह यहाँ पे जुड़ा हुआ है। जबकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यदि मैं इसको अलग से रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये जो इस साइड कार्बन एटम प्रेजेंट है, इधर ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। यदि ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन का अलग केमिकली एनवायरनमेंट होगा, जबकि इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन का अलग अलग प्रकार का केमिकली एनवायरनमेंट होगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे देखिए, कुल यदि प्रोटॉनों की संख्या की बात करूँ तो कुल तो यहाँ पे वो ही चार हाइड्रोजन या 4 प्रोटॉन हैं। जबकि यहाँ पे देखिए जो कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन है ये सभी के सभी ए टाइप के हैं, जबकि ये ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन जुड़ा होने के कारण केमिकली डिफरेंट है। अर्थात यहाँ पे ये कैसा हो गया भाई, बी टाइप का हो गया। कैसा हो गया, बी टाइप का हो गया। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे क्या है, ये केमिकली डिफरेंट हैं। अर्थात इनका केमिकली एनवायरनमेंट है जो समान नहीं है, वो कैसा है, असमान है। इसलिए इनको क्या बोलूँगा मैं, तुल्य प्रोटॉन। अर्थात यहाँ पे कितने प्रकार के हो गए, 2 टाइप के प्रोटॉन हो गए, एक तो ए टाइप और एक बी टाइप। किसी भी कार्बनिक कंपाउंड के ऊपर यदि हम NMR या रेडियो आवर्ती विकिरणों का क्या करते हैं, आपतित करते हैं, यदि वो कार्बनिक कंपाउंड उनका अवशोषण करता है तो वहाँ पे क्या होगा भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन जो नाभिकीय ट्रांजिशन है वो होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्रोटॉन है यहाँ पे ये क्या दर्शाएंगे, यहाँ पे सिग्नल दर्शाने वाले हैं कि वो जो केमिकली कंपाउंड है हमारा वो कितने सिग्नल देगा, अर्थात वो NMR कितने सिग्नल देगा। तो हम यहाँ पे ये भी साथ में सीखना चाह रहे हैं कि NMR सिग्नल निकालना, कि जितने टाइप के प्रोटॉन होंगे वो हमारे जो स्पेक्ट्रम है उसके अंतर्गत उतने ही प्रकार के हमें क्या प्राप्त होंगे, सिग्नल प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मीथेन की, तो हमें कितने सिग्नल प्राप्त होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही टाइप का है और वो तो हमें कितने सिग्नल प्राप्त होंगे, केवल एक ही NMR सिग्नल हमें प्राप्त होगा। जबकि दूसरे एग्जाम्पल में यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 प्रकार के क्या हैं भाई, प्रोटॉन है, इसलिए यहाँ पे कितने NMR सिग्नल प्राप्त होंगे, 2 NMR सिग्नल हमें प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे देखिए इन केमिकल एनवायरनमेंट की चेंजेस के आधार पे हम NMR सिग्नल निकालना सीख सकते हैं। अपन और भी एग्जाम्पल करते हैं, देखिए। तो यहाँ पे ये बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी, जिनका एनवायरनमेंट समान हो वो तुल्य प्रोटॉन, जिनका एनवायरनमेंट डिफरेंट हो या अलग अलग प्रकार का हो तो वो कहलाएंगे क्या, अतुल्य प्रोटॉन। बेसिकली कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं अपन।
और भी बहुत से एग्जाम्पल है जिनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर आप भी बनाना चाहूँ तो ये सारणी बना लो। यदि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, यहाँ पे कितने टाइप्स के प्रोटॉन हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ पे देखिए कितने सिग्नल हमें, या फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ सिग्नल, यानी सिग्नल्स की संख्या, और यहाँ पे ये क्या है, एग्जाम्पल है हमारे। तो ये सारणी हम बना सकते हैं और यहाँ पे समझते हुए चलेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हम करने वाले हैं ताकि आप सभी को एनएमआर सिग्नल निकालना आप सीख सकें। देखिए सबसे पहले अगर मैं एल्केन्स में चलूँ, या जो हमारे पास में संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स है उनके ऊपर चर्चा करूं, तो देखिए भाई ये हमारे पास में CH3 ये एल्केन है, अर्थात ये क्या है, एथेन है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यदि आप सीखना चाहते हैं तो इस प्रकार से सीख सकते हैं। इसको अपन समान भागों में इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। यदि यहाँ पे देख पा रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड है ये भी कार्बन है, और राइट हैंड साइड है इधर भी कार्बन है। इस कार्बन से भी 3 प्रोटॉन जुड़े हुए हैं, और इस कार्बन से भी कितने प्रोटॉन जुड़े हुए हैं, 3 प्रोटॉन जुड़े हैं। यहाँ पे टोटल प्रोटॉनों की संख्या की बात करूं, यदि टोटल प्रोटॉनों की संख्या की बात करूं तो अपने पास में कितने हैं भाई, 6 प्रोटॉन है क्या। दूसरी यदि हम यहाँ पे टाइप्स की बात करें, यानी क्या लिखूं मैं, टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पे देखिए कितने प्रकार के हैं। देखिए इधर का भी केमिकली एनवायरनमेंट समान है और इस साइड का भी केमिकली एनवायरनमेंट समान है। तो मैं यहाँ पे देखिए ये भी ए टाइप का हो गया और ये भी क्या हो गया, ए टाइप का हो गया। अर्थात मैं यूँ कह सकता हूँ कि केवल एक ही प्रकार के प्रोटॉन उपस्थित हैं, यानी कि वो भी क्या है, ए टाइप है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो नंबर ऑफ सिग्नल है वो हमें कितने प्राप्त होंगे, 1। केवल एक ही एनएमआर सिग्नल हमें प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे केमिकली एनवायरनमेंट क्या है, समान है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे ही। देखिए यहाँ पे CH3 CH2 CH3, देखिए ये प्रोपेन हो गया। इसके ऊपर यदि हम चर्चा करते हैं तो इसको इस प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। इस CH2 समूह के लेफ्ट हैंड साइड देखूं तो मैं यहाँ पे CH3 है, जबकि इधर भी CH3 है। यहाँ पे देखिए इन दोनों क्या है, एक ही टाइप के प्रोटॉन है, ये भी एक ही टाइप के प्रोटॉन है। जबकि ये क्या हो गया, CH2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स की संख्या भी अलग हो गई, और यहाँ पे जुड़े हुए यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है ये भी इसका क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ये क्या हो गया अभी, बी टाइप का हो गया। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कितने टाइप के प्रोटॉन हो गए, 2 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, यानी 2 प्रकार के हो गए। और वो कौन कौन से हो गए, ए टाइप और बी टाइप। तो ये कितने नंबर ऑफ सिग्नल देगा, 2 नंबर ऑफ सिग्नल देगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई, 2 हमारे पास में टाइप के क्या हैं, प्रोटॉन है। और एग्जांपल्स की अपन चर्चा करते हैं। यहाँ पे अगर मैं ब्यूटेन की बात करता हूँ तो देखिए इसमें यदि इसको मैं सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको बीच में से तोड़ना है, इस प्रकार से डिवाइडेशन। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, क्लियर समझ में आएगा कि लेफ्ट हैंड साइड की प्रॉपर्टीज और राइट हैंड साइड की प्रॉपर्टीज, जो केमिकली कंपोजिशन है वो सेम सा नज़र आ रहा है आपको। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो है ये जो CH3 है ये भी ए टाइप का हो गया, और इधर वाला CH3 है वो भी ए टाइप का हो गया, जबकि ये CH2 है ये भी बी टाइप का हो गया, और ये भी क्या हो गया, बी टाइप का हो गया। तो यहाँ पे देखिए कितने टाइप के सिग्नल जो प्रोटॉन है, सॉरी जो कितने टाइप के प्रोटॉन हमें प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पे 2 टाइप के प्रोटॉन हमें प्राप्त हो रहे हैं, और वो भी कौन से, ए टाइप और बी टाइप। तो कितने एनएमआर सिग्नल देगा हमें, ये देता है हमें भी 2। और यदि मैं बात करूँ आगे पेंटेन की, यदि मैं बात करता हूँ CH3 CH2 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 एंड CH3, देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, इसको मैं यहाँ से तोड़ता हूँ बीच में CH2 से। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड,
देखिए ये जो CH3 है ये भी A टाइप का है, ये भी A टाइप का है, ये भी जो CH2 है ये भी B टाइप का है, जबकि ये मध्य में है ये क्या हो गया, C टाइप का हो गया। तो यहाँ पे देखिए कितने टाइप के हो गई हमारे पास में, 3 टाइप के हो गई। कौन कौन से, A टाइप, B टाइप एंड C टाइप। तो कितने NMR सिग्नल देता है हमें ये, 3 NMR सिग्नल हमें प्राप्त होते हैं। और एग्जाम्पल्स की अपन चर्चा करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यदि अब मैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के अंदर बात करता हूँ तो एथीन का मॉलिक्यूल लेता हूँ, यहाँ पे जो एथीन है हमारे पास में, तो यहाँ पे देखिए इसका केमिकली एनवायरनमेंट, यदि इसको मैं बीच में से तोड़ता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये भी A टाइप का हो गया और ये भी क्या हो गया, A टाइप का हो गया। तो यहाँ पे केवल एक ही टाइप का क्या प्राप्त हो रहा है, हमें प्रोटॉन प्राप्त हो रहा है, और वो भी क्या है, बस सिर्फ ही सिर्फ एक। तो हमें कितने NMR सिग्नल प्राप्त होंगे, केवल एक NMR सिग्नल हमें प्राप्त होगा। और एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ, यदि हमारे पास एल्किन्स में ही बात करता हूँ तो देखिए CH3 डबल बॉन्ड CH2, इस प्रकार का कंपाउंड लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए इसको यदि मैं बीच में से तोड़ता हूँ तो ये CH2 है, इसके केमिकली एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा, जबकि इस कार्बन से जुड़े हुए जो 2 मैथिल समूह है इनका अलग होगा। तो ये तो क्या हो गई, दोनों के दोनों, मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों तो A टाइप के हो गए, ये भी CH3 और ये भी CH3 A टाइप, और एंड ये इस कार्बन से जुड़े हुए ये क्या है, ये हाइड्रोजन भी B टाइप और ये हाइड्रोजन भी B टाइप। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि कितने टाइप के प्रोटॉन हमें प्राप्त हो गई, 2 टाइप के, A टाइप एंड B टाइप। देखिए ये मैथिल समूह है A टाइप और ये हाइड्रोजन, ये प्रोटॉन है, ये भी B टाइप। तो यहाँ पे देखिए कितने NMR सिग्नल हमें प्राप्त होने वाले हैं, 2 NMR सिग्नल हमें प्राप्त होने वाला है। और भी आगे मैं एग्जांपल्स की चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ पर ये तो क्या हो गई, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एंड संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के अंदर चर्चा हो गई। आगे मैं कार्बोनिल कंपाउंडों के अंदर जाता हूँ तो वहाँ पे देखिए यदि मैं यहाँ पे एल्डिहाइड लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे यह एसिटाल्डिहाइड है। तो यहाँ पे देखिए मोस्टली रूप से इस कार्बोनिल समूह को अपन क्या कर लेंगे, ऐसा बीच में से 2 भागों में डिवाइडेशन इसका कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन से जुड़े हुए इस हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टीज है। मान लीजिए ये क्या है, A टाइप का हो गया, और इस मैथिल समूह क्या होगा अभी, ये B टाइप का हो गया। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ये कितने टाइप ऑफ प्रोटॉन हो गई, 2 टाइप हो गई। इसी प्रकार से ये कितने NMR सिग्नल देने वाला है हमारे पास में, 2 देने वाला है। तो ये एल्डिहाइड में से बात हो गई। आगे अपन कीटोन्स में बात कर लें तो ये एसीटोन देते हैं एग्जाम्पल के रूप में, यानी एसीटोन है हमारे पास में जो कितने NMR सिग्नल हमें देगा उसके ऊपर। देखिए इसका ये कार्बोनिल है, इसको इस प्रकार से अपन तोड़ लेते हैं ताकि हमें स्पष्ट नज़र आए कि ये मैथिल समूह और ये मैथिल समूह, ये दोनों की नेचर एक ही है, क्योंकि इस कार्बोनिल समूह के लेफ्ट हैंड साइड भी CH3 समूह जुड़ा हुआ है और राइट हैंड साइड भी क्या जुड़ा हुआ है, CH3 है। इसलिए इनका क्या है भाई, केमिकली एनवायरनमेंट क्या है, सेम है। तो ये भी A टाइप हो गया एंड ये भी क्या हो गया, A टाइप। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो ये दोनों क्या है भाई, A टाइप है, अर्थात एक ही टाइप ऑफ प्रोटॉन है, इसलिए हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या कितनी, नंबर ऑफ सिग्नल्स की संख्या कितनी प्राप्त होगी भाई, केवल एक NMR सिग्नल देता है कौन भाई, एसीटोन। यदि मैं आगे कार्बोक्सिलिक एसिडों की बात करता हूँ तो C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे देखिए ये एसिटिक एसिड है यहाँ पे। तो देखिए इस कार्बोनिल्स को अपन 2 भागों में इस प्रकार से डिवाइडेशन इसका कर लेंगे। इस एग्जांपल का राइट हैंड साइड की यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए जो ये कार्बन से जुड़ा हुआ राइट हैंड साइड है तो ये भी A टाइप हो गया, जबकि ये कैसा हो गया, B टाइप हो गया। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गई, 2 टाइप नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गई। तो हमें कितने सिग्नल प्राप्त हो गई, 2 NMR सिग्नल हमें क्या हो गई, प्राप्त हो गई। यदि आगे इसकी मैं चर्चा करता हूँ
और एग्जाम्पल जैसे ये तो हो गई असाइक्लिक कंपाउंडों की। यदि मैं साइक्लिक कंपाउंडों के अंतर्गत भी बात करता हूँ तो मोस्टली रूप से देखिए, यदि मैं साइक्लोप्रोपेन को लेता हूँ, ये साइक्लोप्रोपेन हो गया। यदि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी क्या है भाई, कार्बन है। और प्रत्येक कार्बन से कितने कितने दो दो हाइड्रोजन अटैच्ड हैं क्या, ये दो दो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है भाई, जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी का केमिकली एनवायरनमेंट क्या है भाई, सेम है। ये भी ए टाइप का है, ये भी प्रोटॉन ए टाइप के हैं और ये प्रोटॉन भी ए टाइप के हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो टाइप्स ऑफ प्रोटॉन है वो केवल क्या है भाई, एक ही टाइप के हैं और वो भी ए टाइप के हैं। तो हमें नंबर ऑफ जो सिग्नल्स हैं वो कितने प्राप्त होंगे, केवल एक NMR सिग्नल हमें प्राप्त होगा। आगे यदि मैं बात करता हूँ साइक्लोब्यूटेन का, तो साइक्लोब्यूटेन में भी क्या होता है भाई, ये भी ए टाइप के, ये भी ए टाइप के, ये भी ए टाइप के और ये भी ए टाइप के। अर्थात यहाँ भी क्या होगा भाई, एक ही टाइप के प्रोटॉन होंगे और कितने सिग्नल हमें प्राप्त होंगे, केवल एक ही NMR सिग्नल हमें प्राप्त होता है। यदि आगे बात करता हूँ मैं साइक्लोपेंटेन की, तो साइक्लोपेंटेन मतलब 5 कार्बन्स और प्रत्येक कार्बन से दो दो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से इनका अटैचमेंट होता है हाइड्रोजन्स का। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्रोटॉन्स हैं, तो यहाँ पे सभी में क्या है, एक ही प्रकार के हैं और वो भी सभी के सभी। यदि अपन देखते हैं तो ये भी ए टाइप हो गया, ये भी ए टाइप, ये भी ए टाइप, ये भी ए टाइप और ये नंबर 5 वाला कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन्स भी क्या हो गए, ए टाइप के ही हो गए। तो यहाँ पे भी देखिए टाइप्स ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए भाई, एक हो गया, वो भी ए टाइप। तो यहाँ पे नंबर ऑफ NMR सिग्नल कितने प्राप्त होंगे हमें, एक NMR हमें सिग्नल प्राप्त होने वाला है। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी को ये बातें समझ में आ रही होंगी। आगे मैं बात करता हूँ साइक्लोहेक्सेन की। देखिए साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है, ये साइक्लोहेक्सेन की रिंग साइक्लिक कंपाउंड है यहाँ पे। तो देखिए इसके प्रत्येक कार्बन से दो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से मैं इनको जोड़ देता हूँ हाइड्रोजन्स को। तो यहाँ भी देखिए आप देख पा रहे होंगे कि सभी में क्या है, ए टाइप के यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन्स है। प्रत्येक कार्बन पे क्या है, इनका केमिकली एनवायरनमेंट समान है। तो टाइप्स ऑफ प्रोटॉन कितने हो गई, एक ही हो गया और नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने प्राप्त हो गए हमें, केवल एक NMR सिग्नल हमें प्राप्त हो गया। लेकिन यहाँ पे विशेष बात ध्यान देने योग्य ये है, क्योंकि ये कॉन्फॉर्मेशन प्रदर्शित करता है, संरूपण प्रदर्शित करता है, जिसमें क्या होंगे भाई, 6 कार्बन है उस पर उपस्थित जो 6 हाइड्रोजन्स हैं, उसमें क्या होंगे, 6 हाइड्रोजन्स तो होंगे एक्सियल पोजीशन पर और जो 6 कार्बन के ऊपर उपस्थित जो शेष बचे 6 हाइड्रोजन हैं वो हमें जिस उनकी स्थिति या पोजीशन हमें मिलती है इक्विटोरियल पोजीशंस पर। आप सभी को मैं चित्र के माध्यम से शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे तो सिंपल रूप से जब तक इनमें कॉन्फॉर्मेशन या फिर संरूपण नहीं हुआ था, ऐसी स्थिति में ये केवल एक NMR सिग्नल दे रहा था। जबकि यहाँ पे देखिए यदि हम इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास या इससे कम करते हैं तो ये कॉन्फॉर्मेशन साइक्लोहेक्सेन प्रेजेंट करता है। हमने देखा है इसको भी। देखिए इसको चित्र के माध्यम से यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि साइक्लोहेक्सेन में संरूपण किस प्रकार से। देखिए इस प्रकार की आपने स्ट्रक्चर्स देखी होंगी। यहाँ पे देखिए यदि मैं बात करता हूँ, एक ये पोजीशन, एक ये पोजीशन, ये पोजीशन एंड ये पोजीशन एंड ये पोजीशन एंड ये पोजीशन, यदि मैं इनको इस प्रकार से लिख दूँ, यानी कि ये पोजीशन, ये जो पोजीशंस हैं ये सभी की सभी हैं एक्सियल पोजीशन। ये भी एक्सियल, ये भी एक्सियल, ये भी एक्सियल एंड ये भी एक्सियल। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कितनी एक्सियल पोजीशन हो गई, 3 तो ये हो गई और 3 ये हो गई। तो यहाँ पे क्या है भाई,
3 हमारे पास में एक्सियल पोजीशन ये वाली और 3 ये वाली, टोटल कितनी हो गई 6 एक्सियल पोजीशन हो गई। तो इन सभी पे क्या जुड़े हुए होंगे, हाइड्रोजन। मैं यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ, ये हाइड्रोजन हो गई। तो यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन देखिए कितने हो गई, 6 हो गई हाइड्रोजन, और वो भी कैसे हैं भाई, एक्सियल टाइप के हैं क्या। जबकि यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जो शेष बची 6 हाइड्रोजन्स हैं वो देखिए इसकी इक्विटोरियल पोजीशंस पर लगेंगी। तो ये जो इक्विटोरियल है, ये इक्विटोरियल है, ये इक्विटोरियल है, ये इक्विटोरियल है, एंड ये इक्विटोरियल है, एंड ये इक्विटोरियल है। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो 6 इक्विटोरियल पोजीशंस हैं इन सभी पे भी क्या उपस्थित होंगे, हाइड्रोजन्स उपस्थित होंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से हमारे पास में 6 इक्विटोरियल पोजीशन पर कितने टोटल 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन में टोटल हाइड्रोजन्स के टाइप हो गई, वो कितने हो गई भाई, 2 टाइप के हो गई। एक तो जो 6 हाइड्रोजन है वो तो एक्सियल टाइप के हो गई, एंड जो 6 टाइप जो हाइड्रोजन है वो इक्विटोरियल टाइप के हो गए। तो इस प्रकार से मैं कह देता हूँ यहाँ पे, तो 2 टाइप के यहाँ पे क्या है हमारे पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जिसके कारण ये हमें क्या होगा, यदि लेस टेम्परेचर के ऊपर हम रख देते हैं साइक्लोहेक्सेन को तो ये कॉन्फॉर्मेशन या संरूपण प्रेजेंट करता है, जिसके कारणवश ये हमें कितने NMR सिग्नल देता है, 2 NMR सिग्नल हमें देता है। तो ये शायद आपको समझ में आया होगा साइक्लोहेक्सेन किस प्रकार से NMR सिग्नल हमें देता है। आगे एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। यहाँ पे यदि मैं बेंजीन की बात करूं, एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे बेंजीन की यदि बात करता हूँ तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है ये। देखिए बेसिकली यहाँ पे सभी में यहाँ पे क्या होगा भाई, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, टोटल 6 होंगे। और जो सभी के सभी हैं यहाँ पे ए टाइप यानी एक ही प्रकार के यहाँ पे क्या होंगे भाई, हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वाला हाइड्रोजन भी ए टाइप, सभी ए टाइप होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, 1। इसी कारणवश से नंबर ऑफ सिग्नल्स या NMR सिग्नल कितने देगा, ये 1 देगा। आशा करता हूँ इस प्रकार से आप सभी को समझ में आया होगा नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालना। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज़ इस पर रेस्पॉन्स दें।